जय गुरुजी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपका नए वीडियो की जानकारी टाइम से मिल सके। गुरुजी की श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, अगर आपका भी कोई सत्संग हो तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन पर लिखा हुआ है। ये एक सेवा है जो हम सबको करनी चाहिए। संगत जी, आज का सत्संग हमें सौम्या आंटी जी ने भेजा है उत्तराखंड से। चलिए सुनते हैं आंटी जी से गुरु जी का सुंदर सत्संग। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम सौम्या है और मैं रुद्रपुर उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। मैं आज अपना दूसरा सत्संग करने जा रही हूँ और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मुझे कुछ नहीं पता कि मैं क्या बोलने वाली हूँ, मैं क्या कैसे शेयर करूंगी। बस मन में ये विचार आया ये कि मुझे गुरुजी का सत्संग करना है। और विचार भी क्या आया, गुरुजी ही हैं, वही करवा रहे हैं, उन्हीं से सब हो रहा है। मेरे को बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहे थे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर, सत्संग में, यूट्यूब पर। मैं जो सत्संग यूट्यूब पर सुनूं उसको जब मैं खोलूं तो उसमें यही था कि शुक्राना शुक्राना सत्संग, शुक्राना सत्संग। पहले आता था कि शुक्राना कर, तो मुझे लगा कि शुक्राना नॉर्मल शुक्राना करना होगा। मुझे बाद में पता चला कि शुक्राना का मतलब सत्संग भी होता है, कि शुक्राना सत्संग करना है। तो जब मुझे वो समझ में आया कि गुरुजी बार मुझे मैसेज दे रहे हैं। फिर कल मैं गुरुजी की एक संगत से बात कर रही थी, उनसे मैंने अपना कुछ एक सत्संग शेयर किया, तो उन्होंने पूरा सुना भी नहीं, बीच में ही वह बोल पड़े कि आप इसको रिकॉर्ड करो और संगत से आप शेयर करो, आप अपना शुक्राना सत्संग करो। तो बस मैंने वही मन पक्का कर लिया कि जी मुझे अब अपना सत्संग रिकॉर्ड करना है और मैं अपना शुक्राना सत्संग करूंगी। तो संगत जी, मैं आपको बताती हूँ नवंबर में मेरे साथ क्या हुआ। वैसे मैं गुरुजी से 2023 में कुछ अप्रैल मई के अराउंड आई थिंक, हाँ, मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ। वैसे तो पता नहीं कितने जन्मों का गुरुजी से नाता है, मैं कब से जुड़ी हुई हूँ, मेरी आत्मा कब से गुरुजी के साथ जुड़ी है मैं नहीं जानती। लेकिन इस जन्म में मैं 2023 मई में मैं गुरुजी से जुड़ी, बड़े मंदिर गई और गुरुजी ने मेरी हाथ थाम लिए हैं। तो मैं अपने हस्बैंड से पिछले 1 साल से सेपरेटेड हूँ। उसका एक अलग सत्संग है, वो मैं आगे कभी शेयर करूंगी जब गुरु जी की आज्ञा होगी। फिलहाल बस इतना कि मैं अपने हस्बैंड से पिछले 1 साल से सेपरेटेड हूँ और मैं शादी में बस कुछ ही दिन उनके साथ रही हूँ। खैर, मेरे साथ नवंबर में ऐसा हुआ कि मेरा कोर्ट में केस चल रहा है डिवोर्स का। तो केस ऑलमोस्ट मेरे फेवर में है, गुरुजी महाराज की कृपा से मेरे फेवर में है केस। तो नवंबर में चीजें जब मेरे फेवर में आने लगी तो मेरे हस्बैंड और उनकी फैमिली काफी ज्यादा मुझसे परेशान हो गई थी कि उन्हें पसंद नहीं आ रहा था कि चीजें इसके फेवर में जा रही हैं ऑब्वियसली। तो उन्होंने क्या हुआ कि नवंबर की मिड की बात रही होगी, कुछ 15-18 नवंबर के पास की, मेरे घर एक पार्सल डिलीवर हुआ। तो क्योंकि मैं काफी ऑनलाइन ऑर्डर करती रहती हूँ, मैं खुद वर्किंग हूँ, तो मैं काफी ऑर्डर वगैरह करती रहती हूँ। मुझे लगा कि ठीक है, मैंने कुछ कहीं से इंस्टाग्राम स्टोर से शायद ऑर्डर किया होगा, मैंने वो पार्सल रिसीव कर लिया। उसने मुझसे 300 रुपए लिए और मैंने वो पार्सल ले लिया। संगत जी, वो जो पार्सल मैंने खोला तो उस पार्सल के अंदर एक बहुत बड़ी साड़ी थी, लाइक बहुत ही लंबा सा कपड़ा, साड़ी समझ लीजिए, साड़ी ही थी। और उस साड़ी में जगह जगह कट लगे हुए थे और गांठें लगी हुई थी। हाँ, वो कट ऐसे लगे थे बीच बीच में जैसे मानो कैंची से उसको कुतरा गया हो, और गांठें लगी हुई थी उसमें। मैं तो देखकर सन्न बन रह गई कि ये क्या। जैसी मेरी मम्मी ने देखा, उन्होंने मेरे हाथ से छीन लिया उसे, घर के बाहर की तरफ को रख दिया कि ये पता नहीं क्या है। तो अ, मुझे फिर समझ में आया कि ठीक है, किसी ने कुछ काला जादू और ऐसे करके भेजा है, उसको मेरे घर पे भिजवाया है, मेरे लिए भिजवाया है। जो हमारे यहाँ महंत जी हैं, पंडित जी हैं, हम उनको हमने बताया, उन्होंने कहा कि उसको पानी में सिरा दो।
तो सबसे पहले तो जब मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने गुरुजी का स्वरूप, पॉकेट स्वरूप जो हमेशा मेरे पास रहता है, पीले चोले वाला जो अभी भी मेरे सामने रखा है, और मैंने वो स्वरूप जो है कुछ समझ नहीं आया उस चुनरी के ऊपर रख दिया। मैं समझती हूँ जैसे ही मैंने उस चुनरी पे वो स्वरूप रखा था, उसका सारा नेगेटिव इफेक्ट खत्म हो गया था। फिर भी अपने महंत जी हमारे जो हैं पंडित जी, उनके कहने पर हमने उसे पानी में सिरा दिया। लेकिन पता नहीं क्यों संगत जी, उस दिन मेरे मन में ये ख्याल अपने आप से आया कि ये जो काला जादू था ना, ये पूरा नहीं कटा है, ये 3 बार में कटेगा। मुझे नहीं पता ये क्यों आया थॉट, बट बड़ा स्ट्रांग ये थॉट आया कि जी ये 3 बार में कटेगा। पहला तो ये कटा जब हमने इसको पानी में सिरा दिया। अच्छा, अब इसके बाद, इसके एक आध दिन बाद या ही मुझे ना मैसेजेस आना शुरू हो गए इंस्टाग्राम पर कि ब्लैक मैजिक किया है, ब्लैक मैजिक करवाया गया है, तेरे अपने ने करवाया है। मैं जो सत्संग सुनूं उसमें ब्लैक मैजिक की बात आ रही है, जो सत्संग सुनूं उसमें ब्लैक मैजिक आ रहा है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर जगह ब्लैक मैजिक का मैसेज आ रहे हैं। तो मैं ये तो समझ गई कि ये गुरुजी मुझे बता रहे हैं कि हाँ, जो तू सोच रही है वो सही है। वो जो चुनरी में गांठें थी और वो जो चुनरी थी वो ऐसी ही नहीं थी, वो किसी ने कुछ करके भिजवाया था। पर इस तरीके से होता रहा। नवंबर ऐसे ही निकल गया। उसके बाद दिसंबर, वो मैसेजेस मुझे आना बंद हो गए। उसके बाद दिसंबर में फिर से मुझे वो मैसेजेस आने लग गए कि तेरा, और मैसेज ये आ रहे थे कि मैं तेरा कुड़िए, मैं तेरा काला जादू काट रहा हूँ और बहुत भारी जादू है, वक्त लगेगा लेकिन मैं इसको काट दूंगा। तो मेरे मन में ऐसा आया कि ये दूसरी बार ये मैसेजेस मुझे आए हैं। अब ये दूसरी बार का, जैसे मुझे पहली बार में फील हुआ था कि ये 3 बार में काला जादू कटेगा, तो वैसे ही मुझे हुआ कि ये दूसरी बार अब हो रहा है और ये दूसरी बार में ये कटना शुरू हो गया है। ये दूसरा वाला फेरा है काला जादू का। तो अ, अब मैं आपको बताती हूँ संगत जी कि मेरे साथ क्या हुआ। एकदम अद्भुत चीज। मैं एक दिन रात में सोई, गुरुजी महाराज का स्वरूप मेरे सिरहाने हमेशा रहता है, और मैंने अपने सपने में गुरुजी महाराज के बहुत सारे स्वरूप देखे, कुछ 3-4 स्वरूप देखे। जय गुरुजी। अब आप सुनिए, मैंने देखा कि गुरुजी का एक स्वरूप है वाइट चोले का, अगर मुझे सही ध्यान है तो। माफ कीजिएगा गुरुजी महाराज अगर मुझे नहीं सही ध्यान है, बट गुरुजी का स्वरूप देखा मैंने, बहुत खूबसूरत सा स्वरूप था। उस स्वरूप के ऊपर काली काली ग्रीस लगी हुई है, और मैंने उसको जब देखा तो मैंने कहा अरे ये क्या, गुरुजी के स्वरूप पे कई सारे स्वरूप हैं, 4-5, लेकिन एक स्वरूप जो है सफेद चोले वाला, या जिस भी कलर का वो चोला था, जहां तक मुझे ध्यान है सफेद ही था। तो उस पर ये काली ग्रीस कैसी लगी हुई है, बड़ी गंदी सी काली ग्रीस स्वरूप पे लगी हुई थी। मैंने उसको टच किया, उस काली ग्रीस को, और जैसे ही मैंने वो टच किया ना, गुरुजी का स्वरूप फट गया साइड से। ये मैंने अपने सपने में देखा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अ, संगत जी, अ, उसके बाद ये मेरा पूरा हुआ सपना, और उसके बाद मतलब ये मैंने सुबह सुबह सपना देखा है और फिर प्रॉपर ये सपना पूरा हुआ। उसके बाद मेरी नींद खुल गई प्रॉपर से। फिर मैं सोचूं मैंने क्या देखा ये, और मैंने अपनी मम्मी को बताया जाके एकदम। तो मम्मी ने कहा कि तुम्हारा जो भी वो काला जादू था, संकट था, वो गुरुजी महाराज ने सपने में ही काट दिया है। जय गुरुजी। वो जो काली काली ग्रीस लगी हुई थी, वो ग्रीस नहीं था, वो गुरुजी महाराज के स्वरूप पे काला जादू था। वो जो उन्होंने मेरे ऊपर, मेरे ससुराल वालों ने किया था, वो गुरुजी महाराज ने अपने ऊपर ले लिया। वो काला, काली काई या काली ग्रीस नहीं, वो काला जादू सिंबलाइज कर रही थी वो काली ग्रीस। और वो स्वरूप का फट जाना, मानो गुरुजी महाराज ने उसको काट दिया, संकट को। तो ऐसा हुआ मेरे साथ संगत जी। और उसके तुरंत बाद उसी दिन, आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे मैसेज आता है कि तेरा संकट, तेरा काला जादू मैंने काट दिया है। और फिर तो मैं मतलब बता नहीं सकती, मैं तो इतना गदगद हो गई संगत जी की। जय गुरु जी, बस जय गुरु जी। गुरु जी महाराज ने मेरा संकट अपने ऊपर ले लिया, और मैं फील कर सकती थी उस चीज को कि मेरा संकट महाराज ने अपने ऊपर ले लिया। और वो कहते हैं ना कि गुरुजी महाराज 99% चीजें अपने ऊपर ले लेते हैं, सिर्फ 1% चीजें हम झेलते हैं, सिर्फ हमें देते हैं, और ये बिल्कुल सच है।
संगत जी, आप आंखें बंद करके गुरुजी महाराज पर विश्वास कीजिए, अपना सब उनको सौंप दीजिए, सरेंडर कीजिए और वो वाकई आपकी बाह थाम लेंगे और आपके जीवन में मुश्किलें सिर्फ जो आनी है उसका सिर्फ 1% ही आएगा और उन्हें भी झेलने की बहुत हिम्मत, बहुत शक्ति, बहुत सहनशीलता वो आपको दे देते हैं। जय गुरु जी। तो संगत जी, मेरे साथ ये ऐसा हुआ। इसके बाद देखिए ये दूसरी बार हुआ, ठीक है। इसके बाद अभी जनवरी मिडिल में मेरे को फिर से मैसेजेस आना शुरू हुए, अभी कुछ 8-10 दिन पहले, कि जो तेरा काला जादू है, वक्त लग रहा है उसको कटने में, लेकिन मैं काट दूंगा, और वो कट रहा है। ये इस तरीके के गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे। लगातार 3-4 दिन मैसेज आए, जो सत्संग सुनो उसमें काले जादू की बात थी। ऐसे ऐसे करके ये चीज चलती रही। 4-5 दिन बाद अपने आप मुझे मैसेज आता है कि तेरा सारा संकट, तेरा सारी बुरी नजर, काला जादू जो भी था मैंने काट दिया है। अब तेरे खुशियां ही खुशियां होंगी। तेरी सारे बुरे काम, बुरे जो भी जिसने किया, जो भी बुरा हो रहा था वो सब मैंने टाल दिया। तेरे काम बनेंगे, अटके हुए काम बनेंगे। और कुड़िए तू शुक्राना कर। और आप समझिए कि 1 हफ्ते से मुझे ये आ रहा है कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर और शुक्राना सत्संग कर। तो अब मैं समझ पा रही हूँ कि ये सत्संग मैं क्यों कर रही हूँ। कि देखिए मेरा वो काला जादू 3 बार में कटना था। मुझे वो बहुत स्ट्रांग इंट्यूशन थी और वो 3 ही पड़ाव में कटा। और जब वो कट गया तो अब गुरुजी महाराज ने मुझे खुद मैसेज दिया है कि अब मैंने तेरा सब कुछ काट दिया। जो भी तेरा संकट था, जो भी बुरी नजर थी, बुराइयां थी, अब तू मेरा शुक्राना सत्संग कर, मेरा शुक्रिया कर। और ये मेरा शुक्रिया है गुरुजी महाराज के चरणों में, ये मेरा शुक्राना है महाराज के चरणों में कि उन्होंने मेरा इतना संकट काटा है, मेरी इतनी मुश्किलें उन्होंने हर ली है। मैं बता नहीं सकती संगत जी, पिछला 1 साल मेरी लाइफ में कितने आंधी तूफान आए हैं। मेरी पूरी जिंदगी सारी तहस नहस हो गई, उजड़ गई सारी दुनिया जो मैंने बसाई थी। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं बिल्कुल अर्श एकदम अर्श से फर्श पे आकर बैठ गई थी। और मेरे पास कुछ नहीं बचा था, कुछ नहीं बचा था। ना मेरी आइडेंटिटी बची थी, ना मेरा आत्मविश्वास बचा था, कुछ नहीं बचा था। मैंने बिल्कुल जीरो से, स्क्रैच से फिर खुद को बिल्ड करा। खुद को मैंने क्या बिल्ड करा, गुरुजी ने मेरा हाथ थामा और बिल्कुल जमीन में मैं मिट्टी हो चुकी थी, वहां से उन्होंने मुझे उठाया है। इतने तूफान आए, आंधियां आई, मेरे को तो पता ही नहीं कि मैं कैसे उनको सरवाइव कर पाई। मैं नहीं कर सकती थी, वो मैं थी नहीं जो कर पाई। वो कहते हैं ना कि जब तूफान आता है तो भगवान हमें गोदी में उठा लेते हैं और वो जो कदम होते हैं, वो जो उस तूफान में जिस कदम होते हैं, जो चल रहा होता है, वो हमारे नहीं, हमारे परमात्मा के होते हैं। तो मेरे को तो गुरुजी ने साक्षात गोदी में उठा रखा था। वो कदम उनके थे, वो मुझे चला रहे थे। मेरी औकात ही नहीं है, मैं चल ही नहीं सकती थी। इतने तूफान आए, मेरी शादी खराब हो गई, मेरी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, इतनी चीजें गलत हुई। लोगों ने बहुत कुछ गलत कहा, मतलब बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन गुरुजी महाराज मेरी लाइफ में तभी आए जब मेरी लाइफ में इतना कुछ गलत हो रहा था। और वो आए, उन्होंने मुझे कैसे थामा, कैसे हिम्मत दी, शक्ति दी, और वो कैसे मुझे निकाल के ले आए और निकाल रहे हैं आज भी उन सब चीजों से। मैं जितना गुरुजी महाराज का शुक्रिया करूंगी उतना ही कम है संगत जी। और मैं अपने इस सत्संग से बस यही मैसेज अगर किसी को, आप सबको देना चाहती हूँ, और तो यही है कि गुरुजी महाराज परीक्षा तो लेते हैं, बहुत परीक्षा लेते हैं। वो आपको नींबू की तरह निचोड़ेंगे, लेकिन वो आपका हाथ हमेशा पकड़े रहेंगे। वो कभी आपको गिरने नहीं देंगे। आपको दूसरे की नजर में, मतलब आपको दुनिया गिराएगी, बहुत गिराएगी, पर वो आपको उन्हीं लोगों के आगे वापस खड़ा करेंगे जिन्होंने आपका बुरा करना चाहा है, आपको जमीन में गाड़ना चाहा है, आपको गिराना चाहा है। महाराज आपको कैसे शक्ति देते हैं, वो पता है आपको कैसे, कि एक जैसे छोटे बच्चे को हम एकदम प्रोटेक्ट करके रखते हैं ना, कि उसको कोई कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको कोई मुश्किल ना हो। जैसे एक माँ अपने बच्चे को अपने आंचल में समेट लेती है ना, वो वैसे ही आपको समेट करके रखते हैं। पर हाँ, परीक्षा बहुत लेते हैं, लेकिन आपने घबराना नहीं है।
वो परीक्षा लेते हैं तो वो आपको परीक्षा से पार उतरने के लिए हिम्मत और हौसला भी देते हैं। आपने विश्वास नहीं डगमगाना है अपना, ठीक है? यही एक चीज है जो मैं सारी सारी संगत को बोलना चाहूंगी कि अपना विश्वास कमजोर मत होने देना, बिल्कुल भी मत डगमगाने लगना। ऐसा बहुत बार होगा, मेरे साथ भी हुआ। माफ करना गुरुजी महाराज, मुझे माफ करना, मैं नासमझ हूँ कि मेरा विश्वास डगमगाया है गुरुजी महाराज। फिर मुझे लगता था कि नहीं, मैं तो सत्संग सुनती हूँ कि लोगों की बात तुरंत से गुरुजी महाराज मान लेते हैं, किसी ने कुछ कहा उसकी तुरंत चीज हो गई, मेरे साथ तो नहीं हो रहा है। पर सबके साथ, हर संगत के साथ गुरुजी का डील करने का तरीका अलग है, इसको हमें इस तरीके से समझना चाहिए। और वो अपने सारी संगत से बहुत प्यार करते हैं, वो किसी में कोई भेदभाव नहीं करते। लेकिन क्योंकि हर इंसान का कर्मा अलग है, वो हमारे पीछे कार्मिक साइकिल अलग है, तो गुरुजी महाराज हर किसी को अलग अलग रूप में, अलग अलग तरह से सिग्नल्स देते हैं, दर्शन देते हैं। तो आप कभी भी, एक तो किसी भी संगत से अपने आप को कंपेयर ना करें कि उस संगत के साथ तो उन्होंने उनको खुशबू रूप में, फ्रेग्रेंस रूप में, ओम रूप में, या किसी भी रूप में, बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिया, मुझे तो नहीं दिया। तो कंपेयर कभी मत करें। आपकी जर्नी गुरुजी के साथ यूनिक है, ओके, और वो बिल्कुल अलग है। दूसरी संगत की जर्नी बिल्कुल यूनिक है और बिल्कुल अलग है। तो आप प्लीज कभी कंपेयर ना करें। गुरुजी महाराज ने अगर आपका हाथ, आपकी बाह पकड़ी है ना, तो वो आपकी नाव को पार लगाएंगे ही लगाएंगे, ये विश्वास रखें। जैसे वो दूसरे संगत को कर रहे हैं, जो चीजें उनके साथ कर रहे हैं, हो सकता है वो आपके साथ ना हो, बट आपके साथ कुछ और तरह से हो रही होंगी, लेकिन वो आपकी रक्षा जरूर करेंगे, आपका साथ जरूर देंगे और आपकी नाव को पार जरूर लगाएंगे। ये विश्वास रखिए, इतना समर्पण रखिए। और बस जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और क्योंकि मेरा सत्संग थोड़ा सा लंबा हो गया है, क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ गुरु जी महाराज, क्षमा चाहती हूँ सभी से। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी। गुरु जी का हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।